हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। अगर मैं आपसे कहूं कि केवल आप 5000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 करोड़ रुपीज का फंड वैल्यू बना सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंपल एसआईपी प्लान से 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा मेथड जिसमें आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और फिक्स्ड अमाउंट जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो एवरी मंथ, तो ये हैबिट आपको दो बेनिफिट देता है। फर्स्ट, आप में डिसिप्लिन आ जाता है और लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट आप कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि 1 करोड़ रुपीज बनाने के लिए कितने रुपीज की एसआईपी करना होगा। तो चलिए कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन को समझने के लिए केवल हम 12% का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड है 15%, 16%, 17% देता है, अगर आप कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड आपको सेलेक्ट करना है अगर आपको ये वाला टारगेट अचीव करनी है तो। कैलकुलेशन को समझने के लिए हम सिर्फ लेते हैं कि 12% की अगर रिटर्न हमें देता है तो 5000 रुपीज की एसआईपी अगर आप पर मंथ करते हो तो आपको पता है कि कितने साल में जाकर 1 करोड़ का फंड वैल्यू बनेगा। अगर 12% का रिटर्न आता है 5000 रुपीज की एसआईपी अगर आप करते हो, तब जाके 30 ईयर में आप 1 करोड़ रुपीज का फंड वैल्यू बना सकते हो। अगर आपको जल्दी 1 करोड़ रुपीज बनाना है तो आपको एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। एसआईपी अमाउंट अगर आप 10,000 रुपीज करते हो तो 1 करोड़ रुपीज जो है वो केवल 24 ईयर में ही बन जाएगा। देखो, पैसे बनाने का दो ही तरीका है। एक है या तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। अगर आप टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कम टाइम में आपको एक अच्छा सा फंड वैल्यू बन जाएगा। अगर आप कम अमाउंट डालकर एक अच्छा सा फंड वैल्यू बनाना चाहते हो तो आपको वहां पे टाइम को इन्वेस्ट करना होगा। वही अगर आप अमाउंट 15,000 रुपीज की एसआईपी पर मंथ करते हो तो केवल आप 20 ईयर में ही 1 करोड़ रुपीज का फंड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो देखा आपने कि जैसे ही हम थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं तो टाइम कितना कम हो जाता है और कितना कम टाइम में 1 करोड़ रुपीज का फंड वैल्यू बन जाता है। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपीज का टारगेट अचीव करना है तो आपको ओनली इन्वेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा, आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा। स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे 3 तरीका बताऊंगा। 3 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी आप ये वाला टारगेट अचीव कर सकते। सबसे पहला जो तरीका है वो आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा। जब भी अच्छा सा म्यूचुअल फंड की बात आती है, जब भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की बात आती है, तो क्या है, लोग इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करते हैं। मैं भी आपको एक इंडेक्स फंड ही बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा कि आप जो इन्वेस्ट करोगे किसी एक म्यूचुअल फंड में, मैं आपको इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं दूंगा। आप एक लार्ज कैप फंड, एक आप फ्लेक्सी कैप फंड, एक आप एलएसएस फंड को आप सेलेक्ट करोगे और उसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गई पहला तरीका। मैं आपको फंड के नाम भी बताऊंगा, डोंट वरी। दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है कि 30 ईयर, 24 ईयर, 20 ईयर में जाकर 1 करोड़ का फंड वैल्यू बन रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इससे पहले ही 1 करोड़ का फंड वैल्यू बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। ये क्या होता है कि आप जो फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी जो कर रहे थे उसको फिक्स नहीं रखना है। एवरी ईयर कम से कम 10% इंक्रीज करके आप एसआईपी करो। अगर आप ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। तो अगर आप 10% एवरी ईयर इंक्रीज करके अगर आप एसआईपी करते हो तो आप बहुत जल्दी 1 करोड़ का फंड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तीसरा जो तरीका ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक देखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो फंड वैल्यू जो आप 20 साल 15 साल में सोच रहे थे कि अचीव करेंगे, वो बहुत ही जल्दी अचीव हो गया हुआ है। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करो। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्दी आप जो है 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे आपको एसआईपी करनी है। मान लो आपका बजट जो है 10,000 रुपीज का है, तो उस 10,000 रुपीज में से क्या करना है, आपको 4,000 रुपीज जो है वो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप कौन सा वाला फंड? आप चाहे तो एचडीएफसी टॉप 100 वाले फंड को कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपकी नजर में कोई और अगर लार्ज कैप फंड होगा तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 4,000 रुपीज आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है और बाकी के 3,000 रुपीज जो है आपको फ्लेक्सी कैप वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे से पूछोगे कौन सा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है, तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो आप 3,000 रुपीज वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी के जो बचे हुए 3,000 रुपीज है आप एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी
एक ईएलएसएस फंड है, उसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी नज़र में और कोई भी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या ईएलएसएस फंड है, तो आप चाहे तो आप अपने अनुकूल भी उसको कंसीडर कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो रिस्क जो है वो बैलेंस रहेगा, लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा सा रिटर्न देगा, ज्यादा रिस्क भी नहीं लोगे और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा रिटर्न भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों 1 करोड़ का गोल मुश्किल नहीं है, बस डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ही जल्दी आप 1 करोड़ रुपीज का टारगेट अचीव कर सकते हो। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।